राधे राधे दोस्तों। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस, जिसे मैंने बिना किसी नाप के बनाया है। तो बहुत ही आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसे बनानी है, यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। मैं आपको सबसे आसान तरीके से बता रही हूँ। इसमें हम कोई भी मेज़रमेंट वैसे नहीं लेंगे, जो हमारे पास ड्रेस है हम उसी को ले लेंगे। जो भी आपके पास कान्हा जी की ड्रेस रखी हुई है आप उसे ले लीजिए। जो भी सही नाप की ड्रेस है आप बस उसे ले लीजिए। उसी से ही हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, नई ड्रेस घर में ही। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं या 4 नंबर है। हमें सिर्फ जो ड्रेस उन पर फिट आती है, जो भी ड्रेस आपकी एकदम फिट आती है आप वो ले लीजिए। और बहुत आसान तरीके से आप अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो ये मैंने ड्रेस ले ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपने इंच टेप ले लेना है और इस ड्रेस का जो डाया है, डाया मीन्स जो बीच का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, इसे आपने मेज़र कर लेना है। जैसे मैंने ये मेज़र कर लिया तो ये लगभग 9 इंच की है। तो हमें ये 9 इंच का जो डाया है इसका, ये हमें मेज़र कर लेना है। ये तैयार ड्रेस का आप इधर से ले लीजिए, चाहे आप इधर से ले लीजिए, सेम आएगा 9 इंच का। ठीक है, अब आपने ये नाप लिया। अब आपको इसी नाप से जो है अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनानी है। पॉकेट का कपड़ा पड़ा था, मैं इसे ले रही हूँ। आप कोई प्लेन भी ले सकते हो। देखिए ये पीस पड़े हैं मेरे पास, तो आप कोई प्लेन कपड़ा भी ले सकते हो, या आपके पास कुछ भी पड़ा हो, बस वो यूज्ड नहीं होना चाहिए, आपने उसे यूज़ ना किया हो। नया ही कपड़ा लें कान्हा जी की ड्रेस के लिए, चाहे किसी भी सूट का फैब्रिक बचा हो। तो मेरे पास ये ब्रोकेट का कपड़ा बचा था, मैं इसकी बना रही हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है फ्यूज़न पेपर ले लेंगे। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इस पे बनाने से थोड़ा आसान हो जाती है ड्रेस बनानी, तो ये सही रहता है, इसे ले लीजिए। मैं ज़्यादातर फ्यूज़न पेपर का ही यूज़ करती हूँ। फ्यूज़न पेपर ये एक तरफ से देखिए इस तरीके से इस पर शाइन होगी और एक तरफ से ये रफ़ होगा। तो जिस तरफ से इस पर शाइन होगी उस तरफ से ये प्रेस करने से कपड़े पे, फैब्रिक पे चिपक जाता है। जो डाया आया है वो 9 इंच का आया है, तो 9 इंच का ही मैंने फ्यूज़न पेपर से ये देखिए एक स्क्वायर कट कर लिया है। इस तरीके से हम एक स्क्वायर कट कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इस पे जितनी हमारी ये लेंथ है, देखिए कितनी आ रही है, 4.5। तो हमें 4.5 पे ही इस पे गोलाई देनी है। देखिए इधर से भी 4.5 है आपकी और इधर से भी 4.5 है। तो हमें इंच टेप को ऐसे रखते जाना है, जैसे हमने इधर से रखा है ये 4.5 पे। थोड़ा सा आप ऐसे घुमाएंगे तो आपका ये यहाँ पे आएगा 4.5। फिर ऐसे थोड़ा सा घुमा लेंगे तो ये आ गया 4.5। और ऐसे घुमाते घुमाते हमें इसे पूरे पे ही राउंड लगाना है इस तरीके से। बहुत आसान है, टफ नहीं है। आप मार्केट में जाओ तो बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस मिलती हैं और कई बार जो है हमें पसंद भी नहीं आती। और आप आसानी से अपनी ही घर की चीज़ों से आराम से बना सकते हैं। अगर आप, मैं तो स्टिचिंग करती हूँ तो मेरे पास तो फैब्रिक बच जाता है। आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। आधा मीटर, 25 सेंटीमीटर, जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि इसमें कपड़ा कोई ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम लगता है। अब देखिए हमने गोलाई कट कर ली है। अब हम इसे जो है राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारी ड्रेस है और ये हमने इतने ही शेप का जो है फ्यूजन पेपर कट कर लिया, तो हमारी ड्रेस इतनी ही बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे बीच में कट देना है घेरे का। मैं आपको बताती हूँ, ये जो बीच में आपके यहाँ चोली लगेगी, ये जो कट है, इस कट को देना। आप चाहें तो इसे भी मेज़र कर सकते हैं। अब इसे मेज़र कैसे करना है, आपने इस तरीके से पकड़िए और जहाँ पे भी ये फोल्ड हो रहा है, ये इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, ये गोलाई है। आप इस गोलाई को आराम से मेज़र कर लीजिए ऐसे इंच टेप को रखते हुए। ये देखिए ये आपका आया 2.5 इंच, यानी कि 5 इंच। ये पूरा घेरा 5 इंच का है। ये हमारा 4 भाग में फोल्ड है ना, तो हमें मतलब 2.5 इंच ऐसे में चाहिए। ये चीज़ हमें 2.5 इंच चाहिए, तो 2.5 इंच आपका ये हो गया 2.5
इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करके ये हमारा आ रहा है, देखिए 1.2, 1 इंच के बाद ये 2 पॉइंट और हैं। तो हमने इतने ही घेरे की यहाँ कटिंग करनी है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि 1.2 कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 1.2 यहाँ से और यहाँ के बीच में। पर हमें ये जो निशान लगाना है ये यहाँ से बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से। जैसे हम इधर से नाप रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा 1 से कम पे आ रहा है, 1 इंच से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे भी 1 इंच से थोड़ा कम होना चाहिए। और इसकी दूरी को हम ऐसे मेज़र कर लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर ले रही हूँ और यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये 2 इंच कम हो गया 1 इंच से, यहाँ पे भी 2 इंच कम हो गया। तो हमें यहाँ पर भी इसे राउंड शेप देनी है। हम इसे एक ऐसी हल्की सी राउंड शेप दे देंगे, ऐसे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से कट गया गोल बीच में। ये हमने एक लाइनिंग का कपड़ा ले लिया, अस्तर का कपड़ा, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। और इसका जो ये शाइनिंग वाला पार्ट होता है फ्यूज़न पेपर का, इसे हमें कपड़े पे रखना है, कपड़े की तरफ रखना है इस तरीके से। और इसके ऊपर हमें कर देनी है प्रेस। हीट करने पे ये जो है चिपक जाता है फ्यूज़न पेपर और ये इस तरीके से पूरा चिपक जाएगा। ये अच्छे से चिपक गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसे थोड़ा सा दूरी से कट कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। ये कट कर लिया। अब इसको हम इसके साथ प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम जो है मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक जो है हमें इसे थोड़ा सा बड़ा कट करना है क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है इस पर निशान लगा लेते हैं राउंड शेप में। ये जो हमने निशान लगाया है इससे आधा इंच बाहर हमें कटिंग करनी है। तो हम आधा इंच बाहर का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। आधा इंच बड़ा कपड़ा काटना है क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए। इस पूरे पे हम ऐसे आधा इंच करके बड़ा निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आप ना घर में रखे हुए कान्हा जी की जो भी ड्रेस है उससे आप अपने लिए न्यू ड्रेस बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि इस नाप से बनाना कि 1 नंबर के हैं कि 2 नंबर के हैं, कई बार हम लोग नाप नहीं ले पाते। तो मैं आज आपको जो ये ड्रेस बता रही हूँ ये बहुत आसान है। इतना आसान है कि आपके पास जो भी ड्रेस रखी है आप उसी का नाप लीजिए और उसी से अपने लिए कान्हा जी की ड्रेस बना लीजिए। इसमें आपको किसी भी मतलब इस तरह से इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसका, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमको स्टिचिंग नहीं आती और हम मेज़र भी नहीं कर पाते, मेज़रमेंट लेना भी हमारे लिए टफ़ हो जाता है। तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी आपके पास ड्रेस रखी है, जो भी बनी हुई ड्रेस रखी है, आप उसका यूज़ कीजिए। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो है हम इसे रख देते हैं। अब हमें चोली बनानी है। हम इसी ड्रेस से नापेंगे।
देखिए यहाँ से हम मेज़र करेंगे इसे इस तरीके से। ये आई है 4.5, तो हम इसमें आधा इंच बढ़ा लेंगे, 5 इंच, 5 इंच की कट करेंगे। और ये जो इसकी मेज़रमेंट है ऊपर की, ये बहुत चौड़ा है 2 इंच, मैं इसे 1.5 इंच रखूँगी क्योंकि ये मेरे कान्हा जी पे बहुत लटकता है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे 1.5 इंच करूँगी। आपको जैसा पसंद है, आपको 2 इंच पसंद है आप 2 इंच ले लीजिए, मैं इसे 1.5 इंच ले रही हूँ। 10 इंच लंबी और क्योंकि 1.5 इंच लेनी थी हमें, क्योंकि हमें कपड़ा भी फोल्ड करना है, तो हम इसका दुगना लेंगे, डबल कर देंगे, जस्ट 3 इंच और 3 इंच चौड़ी। दस इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ। इसे हम कट कर लेंगे। हमारी चोली भी कट गई और ये पीसेस मेरे पास बचे हुए हैं, तो इन्हीं पीसेस से मैं बेल्ट बना लूँगी। तो चलिए अब चलते हैं मशीन पर और अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। अब हम सबसे पहले इस पर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ऐसे फोल्ड करके हम इसे बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से इस पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी निशान के बिल्कुल पास से लगानी है, निशान के ऊपर नहीं लगानी है, निशान के बिल्कुल पास से लगानी है। और फिर हम यहाँ पे ये जो बीच में हमने सर्किल बनाया इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए फिर इसी निशान के बिल्कुल बगल से थोड़ी सी दूरी पे हमें सीधी सिलाई लगानी है ऐसे, और हमें इसे लगाते हुए बाहर निकाल देंगे। अब इसे हम बीचों बीच से कट कर लेंगे। और ये बीच का कपड़ा भी हम काट देंगे। अब इस पे हमें मेन फैब्रिक लगाना है। तो जो हमारा फ्यूज़न पेपर है इसे हमने फैब्रिक के उल्टी साइड इस तरह से रखना है। जो हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था उस निशान को मिलाते हुए हम इसे इस तरीके से सिक्योर करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे पिन की हेल्प लेनी है और इसे बराबर इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पिन लगा देंगे, जिससे कि फैब्रिक जो है हमारा फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी स्लिप ना करे। इस तरह से मैं इसे सिक्योर कर लूँगी। अब हमने जो आधा इंच छोड़ा हुआ है इसे हम फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे, और ऐसे करके हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे।
तरीके से मैंने पूरा कपड़ा इस पे लगा लिया है। ये फैब्रिक इस तरह से बन के रेडी हो गया है। सबसे पहले ये सिलाई लगा लूँगी, फिर हम इसकी पिन को रिमूव कर देंगे। अब ये सिलाई लगने के बाद मैं इसकी पिन को कर रही हूँ रिमूव, और इसे मैं कर लूँगी यहाँ से कट। ये जो फैब्रिक है ना, इसके धागे बहुत निकल रहे हैं, तो मैं अभी इसे ऊपर से कट नहीं कर रही हूँ, यहाँ से बस यहाँ से कट करके छोड़ रही हूँ। थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ पे से, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी इसकी फिनिशिंग करनी है। अब सबसे पहले हमें इसे बंद करना है। ये ले लिए मैंने एक पट्टी, और अब हम इसके जो है इन कॉर्नर्स को सिक्योर कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस पट्टी को मैं इस पे इस तरीके से सिल दूंगी। इसे थोड़ा सा बढ़ा के हम काट लेंगे, और फिर इसे इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिल देंगे। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे लेस करेंगे इस पे अटैच। देखिए लेस लग गई है इस पर। अब हमें बीच का पार्ट भी कट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बनाते हैं चोली। हमने पीस काट के रखा था, इसको अब हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। इसे हम बराबर दो भागों में बांट लेते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करके कट कर लेंगे। ये हमारी दो बन गई हैं एक साथ, दो पट्टियाँ तैयार हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं लगाऊंगी इस पे गोटा। तो इस पे हम इस तरीके से लेस को ऐड कर लेंगे, इस गोटा को। ये हो गई हमारी चोली रेडी। अब हम इस पे लगाएंगे पट्टी। ये हो गई है रेडी। अब जो है हम इसमें लगाएंगे चोली। अब लेंगे हम इसका बीचों बीच का पार्ट, ये नाप करके इस तरीके से। मैंने इसके मिड पॉइंट से और
इसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए इस आल पिन से सिक्योर कर लिया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टिच लगा देंगे। इसे जोड़ने के बाद अब हमें इस पीस को यहाँ पीछे बैक में जोड़ना है। इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा पार्ट ये इतना सा छोड़ के हम इसको यहाँ फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे पहले पिन की मदद से सिक्योर कर लीजिए और फिर इस पर स्टिच लगा लीजिए। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये देखिए कितनी सुंदर कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी हुई है, बहुत प्यारी सी। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। बड़ी प्यारी सी तरह से बन के ये रेडी हो जाएगी। इसमें यहाँ पे चिट चैट बटन लगाएंगे और इस तरीके से ये लॉक हो जाएगी। देखिए कपड़े के लिए मैं एक 10 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ। इसे इधर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम इसकी एक लंबी पट्टी बना लेंगे। फोल्ड करके इसे इस तरीके से चारों तरफ सिल देंगे। ये मैंने पट्टी सिल दी है। अब इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे और इस मिड पॉइंट को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे बीच में रखते हुए, इन दोनों को बराबर करते हुए इस तरीके से ये आएगा। ये आपका मिड पॉइंट हो गया और ये मैंने इस तरह से क्रॉस में से फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। जितना भी आपके कान्हा जी का ऊपर का सर है जहाँ आपने मुकुट पगड़ी लगानी है, उसको चाहो तो आप कान्हा जी से भी नाप के रख सकते हो। और उसके बाद आपने इसको इधर करना है, यहाँ पे स्टिच करना है इसको अंदर रख के और इसको इसके अंदर रख के यहाँ पर हमें सुई धागे से स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से मैं आपको पिन लगा के बताती हूँ। ये इस तरह से अटैच हो जाएगा सुई धागे से और इस तरह से आपकी पगड़ी बनके ये रेडी हो जाएगी इस तरीके से। तो कान्हा जी की ड्रेस यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ उनकी पगड़ी को। मैंने यहाँ पे कलकी नहीं लगाई है क्योंकि ये जो कपड़ा है ना ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे कलकी का यूज़ नहीं किया। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ B7000 ग्लू, जो कि मैंने मीशो से लिया है। इसको लगाने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दो तो ये बड़ा ही अच्छा ग्लू है जिससे कि चिपक जाता है बड़े आराम से और निकलता भी नहीं है। मुझे फैब्रिक ग्लू से ज़्यादा अच्छा ये ग्लू लगता है, पर इसे लगाने के थोड़ी देर तक छोड़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकंड आप छोड़ दो। इसके बाद तो इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा है कि ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। देखो बस इतनी ही देर मैंने इसे छोड़ा है। अब पहले मैं बीच में ये लगा देती हूँ और ये इतने में ही चिपक जाएगी। और अब ले लिया है मैंने ये स्टोन, हो गए ना प्यारे से कान्हा जी रेडी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।